जय माता दी दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में और घुमारी तक की यात्रा के बारे में बताया था और अब मैं आपको इस वीडियो में माता रानी के भवन की यात्रा तथा दर्शन और भैरवनाथ के दर्शन के बारे में बताऊंगी तथा साथ ही साथ आपको वहां पर क्या क्या सुविधा मिलने वाली है ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं माता रानी के भवन की तरफ। अर्धकुंवारी से माता रानी के भवन जाने के दो रास्ते हैं, एक ताराकोटी मार्ग है और दूसरा आप पुराने रास्ते से जा सकते हैं। हम लोग इस बार ताराकोटी मार्ग से ही जाएंगे। ये रास्ता थोड़ा सरल पड़ता है और चढ़ाई थोड़ी कम पड़ती है और इसमें सीढ़ियां भी नहीं मिलती। इस रास्ते पर आपको घोड़े, खच्चर और पालकी भी नहीं मिलती है। इस रास्ते पर आपको पैदल यात्री ही मिलते हैं जो माता रानी के जयकारे लगाते हुए चलते हैं। देखिए, यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत है। वैसे नीचे से रास्ता तो बना हुआ है पहाड़ काट काट के, लेकिन ऊपर का पहाड़ ऊपर से घिरा हुआ है। हमें इस रास्ते पर बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाई देते हैं और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हमें दिखाई देता है। ये देखिए माता रानी के भवन के नज़ारे। रास्ते में ही माता रानी के भवन के दर्शन हो जाते हैं। जय माता दी। हम लोग यात्रा स्टार्ट करने में ही शाम कर दिए थे, तो हमें चलते चलते रात हो गई थी और रात में माता रानी के भवन के नज़ारे बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं। माता रानी का भवन स्वर्ग जैसा चमकता है। आपको यहाँ पर जगह जगह टॉयलेट, वाटर कूलर की सुविधा मिल जाएगी। मेडिकल की भी सुविधा आपको जगह जगह पर मिलती रहती है। अगर आप हाथ में कोई सामान लिए हैं तो आप उसको बैग में रखिए, क्योंकि यहाँ बंदरों से सावधान रहना पड़ता है। ये देखिए पूरे कटरा का व्यू है, जैसे आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। हम अब पहुंच चुके हैं हाथी मत्था सांझी छत। यह है सांझी छत। यहाँ पर लोग आराम करते हैं। भक्त यहाँ पर आते आते थक जाते हैं तो आराम करते हैं। हम लोग भी यहाँ पर लगभग 1 घंटा आराम किए। यहाँ से पूरे कटरा का व्यू दिखाई देता और माता रानी के भवन के नज़ारे भी बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन। देखिए भक्तों की कितनी भीड़ पहले से ही है। हम लोग आगे चलते हैं जय माता दी जय माता की जयकारे लगाते हुए। वो भक्त बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें मेरी माता अपने भवन तक बुलाती है और उनमें से हम लोग भी किस्मत वाले हैं। माता रानी के दर्शन करने वाले भक्त बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ये रात का व्यू है माता रानी के भवन के नज़ारे। आपको हर तरफ जगमगाता हुआ तारा ही नजर आएगा। यह है पार्वती भवन। इसमें आपको रुकने के लिए रूम भी मिल जाता है, लेकिन इसकी बुकिंग आपको 2 महीने पहले ऑनलाइन करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर रूम बहुत ही जल्दी फुल हो जाते हैं। यहाँ पर आपको 100 रुपए पर कंबल भी मिल जाते हैं। जब कंबल वापस करोगे तो पैसे वापस मिल जाते हैं। यहाँ पर स्नान करने के लिए घाट बने हुए हैं। जेंट्स और लेडीज के अलग अलग स्नान गृह बने हुए हैं। यहाँ पर आपको लॉकर की सुविधा भी मिलती है, वो फी फ्री होता है। आप अपना सामान यहाँ पर आराम से जमा कर सकते हैं। अगर आप माता रानी के भवन के पास
भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ भोजनालय भी बना हुआ है, जहाँ पर अच्छे और सस्ते तथा स्वादिष्ट भोजन मिल जाते हैं। और आप फ्री में भोजन करना चाहते हैं तो बाणगंगा मार्ग पर गुलशन कुमार के नाम से लंगर चलता है, आप वहाँ स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। यहाँ आपको लाइन में लगना पड़ेगा, भीड़ बहुत ज्यादा होती है। आप आराम से आगे बढ़ते रहें, माता रानी के जयकारे लगाते रहें और आप यहाँ माता रानी के पिंडी रूप का दर्शन करेंगे। माता रानी उन्हीं भक्तों को अपना दर्शन देती हैं जो भक्त श्रद्धा और भाव से जाते हैं। यहाँ पर माता रानी महाशक्ति के रूप में विराजमान है। और अगर आप अटका आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप दुर्गा भवन के काउंटर पर इसकी बुकिंग कर सकते हैं, जहाँ पर आप अटका आरती में शामिल हो सकते हैं। अटका आरती में शामिल होने के लिए आपको 2000 रुपए पर पर्सन चार्ज करना होगा। इसके बाद अब हम भैरव बाबा के दर्शन करने जाएंगे, जो माता रानी के भवन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप भैरवनाथ मंदिर 2 रास्ते से जा सकते हैं, सीढ़ी से तथा बाई रोड। हम लोग सीढ़ियों से ही जाएंगे क्योंकि सीढ़ियों से दूरी थोड़ी कम पड़ जाती है और धीरे धीरे ही सीढ़ी चलें। पहले तो हम आपको बता दें कि हृदय रोगी तथा बुजुर्ग लोग सीढ़ियों से जाने से बचें, क्योंकि सीढ़ी की चढ़ाई थोड़ी कठिन होती है। ये सीढ़ियाँ खड़ी चढ़ाई रखती हैं, तो आराम से चलें। कई लोग तो सीढ़ियों पर चलने के लिए डंडे का सहारा लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो नहीं लिया था। वैसे हम लोग 10 या 20 सीढ़ी चढ़ने के बाद आराम करते थे, उसके बाद फिर चढ़ाई स्टार्ट करते थे। आप जब भी सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो आपको जगह जगह से माता रानी के भवन के नजारे दिखाई देंगे। भक्तों, माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने अवश्य ही जाना पड़ेगा। भैरव बाबा के दर्शन के बिना यात्रा पूरी नहीं होती। आप रोड से भी जा सकते हैं, रोड पे तो घोड़े खच्चर भी मिल जाते हैं जो आपको आराम से भैरव मंदिर तक पहुंचा देंगे। यहाँ पर रोपवे भी बना हुआ है जो माता रानी के भवन से चलता है और भैरव मंदिर तक जाता है। रोपवे का टिकट 100 रुपए पर पर्सन लगता है, जो दोनों साइड का रहता है। रोपवे सुबह 5 बजे से शाम 7:30 बजे तक चलता है। यहाँ श्री भैरवनाथ का लंगर चलता है, जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है, जिसमें कढ़ी चावल, राजमा चावल, जलेबी, चाय, दूध, हलवा, चना, कई प्रकार का भोजन रहता है। भक्तों की ये यात्रा भैरव बाबा के दर्शन किए बिना पूरी नहीं मानी जाती। ये कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का फल भैरव बाबा के दर्शन के बिना नहीं मिलता। और आपको ये पता है कि भैरव बाबा को शिव जी का ही एक रूप माना गया है। उनकी पूजा व अर्चना का अलग ही महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ का रौद्र रूप भैरव बाबा की पूजा करने से व्यक्ति का भय, दुख, कष्ट से मुक्ति पा लेता है। मंदिर के पास एक बड़ा सा साजी छत जैसा छत है, जहां से आप पूरे जम्मू का व्यू देख सकते हैं। ये सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पर्वत पर ही बाबा भैरवनाथ का मंदिर बना हुआ है। माता का भवन त्रिकुट पर्वत के बीच में स्थित है, जो तीनों तरफ से घेरे हुए है। तो दोस्तों, अब मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय माता।